इस मुल्क में कौन से जुमले एक जुमले को देंगे, सारे खूनखार मौलवी आपके पीछे पड़े। ये आपने गुस्ताखी कर बानी तहरीके बानी तहरीके कोई बानी कहाँ का है? मेरा दोस्त कहता हूँ उसको, इमरान खान कहता हूँ। आप जन के बातें आते हैं, इसलिए इसकी अहमियत करना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब ये सोचे कि किताब, महज किताब लिखना कितना अहम और जरूरी, अच्छी हो या बुरी उसमें बात में आएंगे। पर the mere fact that a person in this country takes up a pen or gets onto a keyboard and writes a book, the mere fact, अच्छी हो बुरी हो, ये एक जहाज है। क्योंकि आपको भी पता इस मुल्क में कौन से जुमले एक जुमले को देंगे, सारे खूनखार मौलवी आपके पीछे पड़े। ये आपने गुस्ताखी कर। अब यहाँ ये टेंशन है कि लिंच मॉब्स हैं आज, लिंच मॉब। एंड आई सॉ friend book. He's going through public printing and publication. तो मुझे उसने मसलदा भेज दिया, मैंने उसके 5वें सफ़े पे उसको लाइनें साइड पे लगा के and I sent it back. और मैंने कहा ये तेरी किताब में इस किस्म के बहुत सारे, वो अब डर गया। As in the European Inquisition, वहां से जो स्पेन से खतूत लिखे जाते थे वो कई दफा सिर्फ इतना लिख दे, लेटर नंबर 3, वो लेटर लिख के अपने दोस्त को, और फिर पढ़ता था तो फाड़ देके और दफना देता। दिस इज द ट्रेजेडी विद अस। अब हम ना सवाल करने देते बच्चे और ना कुछ लिखने पढ़ने देते। ऐसे माहौल में जो लिंच मॉब्स का आज का जमा हुआ, इनकी किताब बहुत शाइस्ता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर नहीं आ रही। मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि द मियर फैक्ट दैट अ पर्सन राइट्स हैज टू बी अपलॉडेड इन आवर। अब तो टेलीविजन पे सारा वो ले लिया इमेजिंग का। नाउ यूरोप started printing in 1455, 16th century, and we had an opportunity to get a printing press when some Portuguese missionaries went to Emperor Akbar, और उसको उन्होंने दिखाया 4 बाइबल की नुस्खे थे, और उसको उन्होंने कहा क्या है इसमें, ये तो कहीं नहीं है। उन्होंने पादरियों ने बताया कि सर इसका एक जो एस इसका पेज 53 पे, वही एस इसका पेज 59 पे भी होगा। ये आप जरा देखें खूबी, इन 4 में से कोई बता दे कि वो किस कातिब ने लिखी है और कहाँ वो गलती कर गया। ये गलती नहीं करता हमारा प्रिंटिंग, और ये आप 200 एक दिन में छाप सकते। अब उसको 200 एक दिन में छापना पड़ा एक प्रेस। तो उन्होंने कहा, अकबर ने कहते हैं तारीख पे कि अकबर ने जो इमेजेस बनाए हुए थे हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको चूमा, अपने सर पे रखा और उनको कहा कि मेरे कातिब इससे बेहतर किताब। And he banned, and it is only when the British came कि ये प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में। तो हमने असल बातें जो थी जिसकी वजह से हम पीछे रह गए, वो सिर्फ इसलिए नहीं रह गए पीछे कि हमने इमामत की कोशिश नहीं की और हम लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उसमें हमारा कसूर ये था कि हमने अपनी बुनियाद नहीं बनाई, अपने बच्चों को इनहेरिट नहीं करने दिया वो नॉलेज जो हमारे पास आया था, एंड वी जस्ट स्टॉप्ड ऑल। अब इसमें ये हमारे यहाँ जब सईद देख रहे बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने बेबाकी से बातें की, पर इसमें कोई
ऐसा नहीं है काम, मैं ये बर्दाश्त करता जाऊँ जिससे इस रेजीम को या किसी इनके कारिंदे को या लीडर को कोई शिकायत हो सकती है कि इन्होंने नाशाइस्ता बात कर। अब जो कुछ लिखा है सईद ने, मैं समझता हूँ बड़ी शाइस्ता और साफ और आसान ज़बान है। अंग्रेजी बड़ी गंभीर भी हो सकती है, आप बड़े बड़े अल्फाज डालना है, इन्होंने छोटे अल्फाज से बड़े मानी पेश किए। एंड दिस इज अ पर्टिकुलर आई थिंक अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन prose and in poetry in particular, but ये इम्तियाज। अब इन्होंने जब ये लिखने बैठे होंगे तो मैं तो अब लिखने बैठता भी हूँ, तो एक ज़हन में रहती है बात, या टेलीविजन पे किसी टॉक शो पे गया हूँ कि खुदा ना खास कोई जुमला गलत निकल जाए, उसमें नफी का मानी उसके होने चाहिए, पर मैं उसको उसके उल्टा उसके माने निकाल दूं तो मेरे तो पीछे पड़ जाएंगे। तो इस माहौल में लिखना, अच्छा दूसरी जाने जो आपका रिलीजियस साइड है उधर भी बैठे हुए तलवारें चाकू तलवारें तैयार कर, और जो आपका रियासत है, आपकी रियासत भी आपको नहीं बख्शने वाली। रियासत पीका लॉ ला रही, पीका लॉ जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से बता रही, इट इज अ ड्रैकोनियन लॉ एंड इट इज अ शेम दैट ईमान वलारी and her husband Chatha are being treated brutally in this, and we must all condemn that kind of treatment being given to a girl who just wants to have her say in किस बात कोई फोश बात नहीं कर रही, वो हमें समझा रही है, हुक्मरानों को समझा रही है कि आप जिस राह पे चले ये राह मंजिल पे नहीं लेके जाए। And she has every right, and I salute her for her bravery and courage. अब इस दौर में साफी उठा लिए जाते हैं, ये लिख लेंगे जो लिखता है Sayyid Mehdi, I hope will remain protected, but and all of you who are I want to emphasize all of you who are ready, you will verify that there is not a single word in it which would bring him some liability or actionable. अब लेकिन इस मुल्क में साफी उठाए जा रहे हैं, बसीउल्लाह जान, वो आसिफ तूर, वो असद तूर, आसिफ तूर, असद तूर, सोहाब बरकत, अहमद फरहाद नहीं है, अहमद फरहाद यंग पोएट, वो उठा लिया और उसको आजाद कश्मीर ले गए, क्योंकि कोर्ट ने कहा पेश करो। अब पेश नहीं करना चाहते थे, अब वो सच बता देता, उसको कोई 3-4 हफ्ते आजाद कश्मीर में रखा कि वहाँ हाईकोर्ट लॉ, पाकिस्तानी हाईकोर्ट की jurisdiction नहीं था, और they could disobey the order of the Lahore High Court by keeping him in आजाद कश्मीर। इसके वो अरशद शरीफ को तो अरशद शरीफ शहीद को के साथ जो किया इन्होंने कत्ल किया, समी इब्राहिम, अहमद नूरानी, सोहाब बरकत यंग बॉय फ्रॉम इस्लामाबाद। ये काम हो गया कि डिसअपियर हो, ले जाओ और उनको भी ना पता हो कि किधर है, ना खानदान वालों को पता हो किधर है। ये इमरान रियाज के साथ जो हुआ
इमरान रियाज खान, ये इनको पता न लगे और आप लिखने पे, हर्फ लिखने पे आप उसको इस किस्म का काम बना दें कि मुशक्कत हो जाए। आप एक लफ्ज लिखते हुए भी आप घबराए और आप सबने कहना शुरू कर दिया बानी तहरीके से, बानी तहरीके। कोई बानी कहाँ का है? वो मेरा दोस्त कहता हूँ उसको इमरान खान कहता हूँ। आप जज के बातें आते हैं। अच्छा, अब when Sayyid Mehdi takes up this and goes on this journey. It's a very important journey.